कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो तुम। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज़ से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। प्रेम साधना पड़ता है, प्रेम। मेरा वेद शास्त्र और उपनिषद से संबंधित एक बहुत पहले से मन में जिज्ञासा होती थी कि भारतीय दर्शन में वेदों के आधार पर रख के आस्तिक और नास्तिक का विभाजन किया गया। उसमें बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन को नास्तिक बोल दिया गया, जिसमें से मुख्यतः बौद्ध और जैन धर्म ने वेदों की सत्ता को माना नहीं, इस वजह से वो उसमें वर्गीकरण किया गया। तो मेरे प्रश्न में ये जिज्ञासा उठती है कि बुद्ध हुए, महावीर हुए, हाँ, जो उस समय के जो तत्कालिक कारण थे कि कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी, इस वजह से उन्होंने उसको स्वीकार कर दिया। तो मतलब जैसे कि आप एक संत हैं, तो जैसे कि जो उपनिषद है, वेद है, उसकी व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, ये चीज वो लोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नई बातें कही और उनकी सत्ता को इनकार कर दिया। जबकि बाद में ये भी हुआ कि बुद्धिज्म में या जैनिज्म में फिर पाखंड को बढ़ावा मिला उनके जाने के बाद, तो काम तो वही हो गया फिर से। तो मतलब मुझे ये होती कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि उन्हीं शास्त्रों को, जो वेद थे, उपनिषद थे, करा होगा, उन्होंने भी करा होगा, और उन्होंने अपने से पूर्ववर्ती कई सुधारकों को ऐसा करते देखा भी होगा। इस बात को समझना, कोई संत, कोई मुक्त पुरुष व्यर्थ के विद्रोह में विश्वास नहीं रखता। चीज अगर इतनी ही नहीं बिगड़ गई है कि उसको फेंकना पड़े, तो वो उसको सुधारने में ज्यादा यकीन रखता है। उसका नाम समाज विध्वंसक नहीं होता ना, उसका नाम होता है समाज सुधारक। तो पहली कोशिश तो यही की होगी कि सुधार आ जाए, या तो स्वयं की होगी या अपने से पहले कई औरों को देखा होगा उदाहरण के तौर पे जिन्होंने कोशिश की कि सुधार आ जाए। लेकिन समय समय की बात है, कई बार स्थितियां इतनी प्रतिकूल हो जाती हैं कि सुधार की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तब फिर नए शब्द, नई मिथ और नए सिद्धांत इस्तेमाल करके सत्य का एक नवीन प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। नहीं तो जो सुधार सकते हैं वो पहली कोशिश यही करते हैं कि सुधार ही दें। समझ रहे हो? अब आप तो चले हो सुधारने, लेकिन आप जिनको सुधार रहे हो वो सुधरने को राजी ही नहीं है। आप उनको एक नई व्याख्या देना चाहते हो, आप उनके सामने एक नई विवेचना रखना चाहते हो, उनको एक नई दृष्टि देना चाहते हो। आप उपनिषदों को उनके मूल के अनुसार प्रतिपादित करना चाहते हो, लेकिन अब उस समय का सत्तासीन ब्राह्मण वर्ग आपकी बात सुनने को राजी ही नहीं है, क्योंकि आपकी बात सुन ली तो उसकी सुख सुविधा प्रतिष्ठा पर आंच आती है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बनी थी, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर जो सुधारक है उसको ना चाहते हुए भी विध्वंसक बनना पड़ता है। विध्वंस कभी उसकी चाहत नहीं होती, विध्वंस कभी उसका पहला चुनाव नहीं होता, पर इतिहास में कभी कभार ऐसा होता है कि विध्वंस भी करना पड़ता है। आचार्य जी, अगर बुद्ध और महावीर के जीवन को देखते हैं, उन्होंने जो भी प्राप्त किया सत्य को, और यहीं पे कुछ ऐसे भी संत हुए जैसे कबीरदास जी हुए या कृष्ण जी हुए, इनका जो इन्होंने भी प्राप्त किया, तो इनके जो थे प्रकट करने का तरीका काफी मतलब उत्साह था, मतलब एक उत्सव टाइप का था। जबकि
वही चीज इनको भी प्राप्त हुई, लेकिन उनको बड़ा गंभीर देखेंगे हम। चीजें तो दोनों लोग को एक ही प्राप्त हुई, लेकिन उनमें गंभीरता क्यों आ गई और इनमें इतना उत्साह उत्सव क्यों है नाच में? ना तो जो मुक्त जन है उत्साही होता है और न ही वो गंभीर होता है। उसके बारे में ये छवि रखना कि वो तुम्हें नृत्य मग्न ही दिखेगा, गलत है। और उसके बारे में ये छवि रखना कि वो तुम्हें ध्यान मग्न ही दिखेगा, वो भी भ्रम की ही बात। मुक्त होने का मतलब ही होता है कि तुम समस्त प्रकार के आग्रहों से, समस्त प्रकार की छवियों से, समस्त प्रकार के व्यक्तित्वों से मुक्त हो गए। अब तुम ये नहीं कह सकते कि बुद्ध गंभीर व्यक्तित्व के थे। बुद्ध अगर मुक्त थे तो फिर तो वो गंभीरता से भी और सब तरह के व्यक्तित्व से भी मुक्त थे। इसी तरह से तुम ये नहीं कह सकते कि मीरा तो स्त्रैण थी और गीतमग्न रहती थी और नृत्यमग्न रहती थी। मीरा को अगर वाकई मुक्ति मिली है तो उनको तो फिर हर तरह के लिखने, नाचने, गाने, मनोदशाओं, मनोभावों से भी मुक्ति मिली होगी ना। तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि मुक्त जन का अपना कोई पसंदीदा या निजी या व्यक्तिगत खास मनोभाव नहीं होता। लेकिन फिर भी जो तुम कह रहे हो देखा तो वैसा ही गया है। तुम कहते हो कि बुद्ध महावीर मौन और गंभीर नजर आते हैं, ठीक। तुम कहते हो कि बुल्ले शाह नाचते नजर आते हो, तो आते भी हैं, नजर तो ऐसे ही आता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? जब उनका अपना कोई निजी व्यक्तिगत पसंदीदा भाव नहीं होता तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि संतों में भी कोई एक प्रकार के व्यक्तित्व का नजर आता है और कोई दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व का नजर आता है? ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा उस समय की दशा पर निर्भर करता है, ऐसा उस समय के समाज पर निर्भर करता है। अब चारों तरफ अगर पोंगा पंडित शोर ही मचा रहे हो, कभी हवन का, कभी यज्ञ का, कभी फलाने उत्सव का, कभी फलाने त्योहार का, कभी फलानी रूढ़ि का, कभी फलानी मान्यता का, तो फिर उस शोर की पृष्ठभूमि में बुद्ध के लिए आवश्यक हो जाएगा कि बुद्ध बिल्कुल मौन हो जाएं। बुद्ध का मौन यह संदेश दे रहा है कि चारों तरफ जो शोर प्रचलित है वो शोर व्यर्थ है। बात समझ में आ रही है? अगर समाज में हिंसा ना हो तो क्या कबीर साहब को यह संदेश देना पड़ेगा कि तुम ये जो इतने पशुओं को मारते हो, इतनी हिंसा करते हो, सब नरक में सड़ोगे? वो कुछ ना बोले, वो तो चुप रहे ना। संत जो भी बोलता है, जैसा भी व्यक्तित्व धारण करता है, इसे तुम उसकी निजी पसंद मत समझ लेना। ये उसकी करुणा है, ये उसके द्वारा दी जा रही दवा है। ठीक वैसे जैसे चिकित्सक दवा देता है, तुम चिकित्सक के पास जाते हो और वो तुम्हारे लिए 5 गोलियां लिख देता है। इसका मतलब ये कि उसकी पसंदीदा गोलियां हैं और उसे इनका स्वाद बहुत पसंद है। और तुम आए, तुमसे कह रहा है देखो बेटा, मुझे इन 5 गोलियों का स्वाद बहुत मजेदार लगता है, खासतौर पे जो 3रे नंबर का चूर्ण है, आहा क्या चटकार है, तो मुझे ये बहुत पसंद है इसीलिए तुम भी ये लो। ऐसा होता है क्या? और तुम कहो देखो ये डॉक्टर साहब है, इनको ना ये गोलियां बहुत पसंद है इसीलिए हमको दे दी। नहीं, उन्हें नहीं पसंद है, तुम्हारे काम की है। अंतर समझना। बुद्ध का मौन बुद्ध की पसंद नहीं है, तुम्हारे लिए उपयोगी है।
किसी और समाज का, किसी और समय का बुद्ध हो सकता है तुम्हें न दिखाई दे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में मौन में बैठा हुआ, क्योंकि मौन तो वास्तव में आंतरिक घटना होती है। कोई आवश्यक थोड़ी है कि वो बाहर भी प्रदर्शित हो। किसी दूसरे समय में, किसी दूसरी स्थिति, किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में जो बुद्ध होगा, हो सकता है वो तुमको निरंतर बोलता दिखाई दे या चलता दिखाई दे या कुछ भी और। समझ में आ रही है बात? तो ये सोचना कि गुरु का भी कोई व्यक्तित्व होता है, उसकी भी अपनी निजी पसंद नापसंद होती है, ये भूल है। वो तुम्हें जो भी व्यक्तित्व दिखा रहा है वो तुम्हारी खातिर है, तुम्हारे सुधार के लिए है। उसकी अपनी पसंद नहीं है, वो एक तरह से बहुरूपिया है। वो अपने ऊपर कुछ भी धारण कर सकता है, वो वही धारण करता है जो तुम्हारे काम आए। ये प्रश्न उठ रहा है, जैसे ओशो और उन्हीं कंटेम्परेरी थे जिंदू कृष्णमूर्ति, और वो दोनों ही बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी थे। कृष्णमूर्ति साहब को मैं कभी नहीं सुन सकता हूँ, मतलब, पर उनके भी फॉलोवर थे और उनको भी लोग सुनते थे, और ओशो जी को मतलब सुनना बंद नहीं हो सकता। पर दोनों ही लाइट एंड बीइंग थे, ऐसा मतलब माना जाता है। तो और इन लोगों में काल में भी बहुत डिफरेंस नहीं है, मतलब जनरेशन भी सेम। तो दोनों दो अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं ना, दोनों दो अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं, और इन दोनों वर्गों में साझापन, ओवरलैप बहुत कम है। ओशो जिनसे बात कर रहे हैं और कृष्णमूर्ति जिनसे बात कर रहे हैं, वो वर्ग ही अलग अलग हैं। तो दोनों ने अपने अपने वर्ग को ख्याल में रखते हुए, अपने वर्ग के अनुरूप, अपने वर्ग की जरूरतों के अनुरूप व्यक्तित्व धारण किया हुआ है। इसीलिए ये बहुत होता है कि ओशो के लोग कृष्णमूर्ति को नहीं सुन पाते, कृष्णमूर्ति वाले ओशो को नहीं सुन पाते। ऐसे भी होते हैं जो दोनों को सुन लेते हैं, पर ऐसों की संख्या जरा कम है। देखिए, जितना कम माने कि गुरु की भी पर्सनैलिटी होती है, हमारे लिए उतना अच्छा है। एक बार कोई उदाहरण दिया था कि लेक के सामने अगर कोई साइंटिस्ट बैठता है या कोई मैथमेटिशियन बैठता है या पोएट बैठता है, तो पोएट का अपना एक अलग एक्सप्रेशन होता है। पर आप मान रहे हैं ना कि पोएट व्यक्तित्व से पोएट है और वो पोएट के व्यक्तित्व में जी रहा है। जब आप गुरु की बात करते हैं तो वो पोएट या साइंटिस्ट नहीं है ना। जब आप गुरु की बात करते हैं तो विशुद्ध आत्मा है। उसका बाहरी जो व्यक्तित्व है उससे उसका तादाद में बहुत बहुत कम है। किसी दिन उसको अगर बंदर की तरह पेड़ पे कूद कूद के चढ़ के सिखाना पड़ा तो वैसे भी सिखाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा व्यक्तित्व तो एक धीर गंभीर गुरु का है, मैं बंदर की तरह पेड़ पे कैसे चढ़ जाऊं। गुरु वही है जो अपने व्यक्तित्व से निजात पा चुका। वो अब अगर जी रहा है तो सिखाने के लिए, और अगर सिखाने के लिए उसे बंदर जैसा आचरण करना पड़े तो वो करेगा, और अगर सिखाने के लिए उसे अजगर की तरह स्थिर होकर बैठ जाना पड़े तो अजगर की तरह स्थिर भी होकर बैठ जाएगा। हमारी देखने की दृष्टि, हम ऐसे देखते हैं कि अगर कोई सिखाने वाला एक खास अंदाज में बोलता है तो वो अंदाज उसको प्रिय होगा, वो अंदाज उसको नहीं प्रिय है। उसने उस अंदाज को धारण किया है ताकि वो अधिक से अधिक समझा सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। लेकिन लोगों में बड़ी विभिन्नता होती है ना, इसीलिए गुरु कैसा भी व्यक्तित्व धारण कर ले वो सब तक नहीं पहुंच सकता, सब तक नहीं पहुंच सकता। कोई गुरु ऐसा नहीं है जैसे दुनिया के सब लोग पसंद करते हो। इसका कारण यह है कि लोगों के चित्त में बड़ी भिन्नता होती है। एक ही दवाई सब पर नहीं चलती। मर्ज भले एक हो लेकिन दवाई अलग अलग देनी पड़ेगी। पर डॉक्टर एक होम्योपैथी हो सकता है, हाँ, पर चिकित्सक में और गुरु में अंतर है।
डॉक्टर अपने ज्ञान के अनुसार दवाई देता है, गुरु ज्ञान से दवाई नहीं देता, अंतर है। कभी भी आप कृष्णमूर्ति को देखें तो इसको उनका आप व्यक्तिगत आग्रह मत समझ लीजिएगा। ये बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम हर चीज में व्यक्तिगत आग्रह रखते हैं। तो हमें लगता है कि कृष्णमूर्ति अगर ग्रंथों की उपेक्षा कर रहे हैं या कुछ अन्य मुद्दों पर एक राय दे रहे हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत राय है। ये उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, ये उन्होंने समाज की एक हालत देखी है और उस हालत के संदर्भ में एक बात कह रहे हैं। व्यक्तिगत राय नहीं, उनका एक ढंग है जो अपना ढंग नहीं है, वो ढंग है जो आपके काम आएगा। वो ढंग है जो आपके काम आएगा। आपके काम अगर कोई और ढंग आने लगे तो तत्काल दूसरा ढंग पकड़ लेंगे। ये बड़ा मुश्किल होता है इमेजिन करना कि वो दो हाथ गा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी आपको मैं YouTube पे वीडियो दिखा दूं जिसमें वो भजन गा रहे हैं, फिर आप तो दोहे पे ही अटक गए। वो तो पूरे पूरे भजन गा रहे हैं, बिल्कुल हैं। आज देखिएगा, मजा आ जाएगा। नहीं, बात जानकारी की नहीं है, ये तो संयोग की बात है कि ऐसा कुछ मिल गया YouTube पर। नहीं भी मिले तो ये मान के रखिए कि गुरु अगर असली है, वास्तविक है, तो वो अपना कोई व्यक्तिगत आग्रह नहीं रखेगा। वो आपके सामने किसी भी रूप में आ सकता है, अगर वो रूप आपके लिए हितकारी हो। जो भी रूप आपके लिए हितकारी होगा वो रूप बदल लेगा, उस रूप में आ जाएगा। ओशो एक धोती में जीते थे, एक धोती, ठीक। इन ओशो ने अपनी ये दुर्गति क्यों कर ली कि वो बिल्कुल जोकर जैसे कपड़े और वैसी टोपी और ये गजब घड़ी। आपको क्या लगता है कि जितना वो बढ़ा रहे थे उतना उनमें लोभ जागृत हो रहा था? तो निश्चित रूप से ये लोभ की खातिर तो नहीं कर रहे थे कि रॉल्स रॉयस खड़ी कर ली और वो अपना चोगा, डिजाइनर चोगा धारण कर लिया और वो चश्मा। आप भी घबराते हो इस तरह के कपड़े पहनने से, आप कहते हो कि अपना मजाक कौन बनवाएगा। ओशो में कम से कम आपके जितनी अकल तो रही होगी, कम से कम। जब आप भी जानते हो कि इस तरीके के कपड़े धारण करने योग्य नहीं होते, तो ओशो ने क्यों धारण किए? इसलिए तो नहीं किए ना कि अचानक उनका दिमाग फिर गया था, पगला गए थे, ऐसा तो नहीं हुआ था। इसलिए किया क्योंकि वक्त की मांग थी। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गुरु का अपना कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता, वक्त की जो मांग होती है उसके अनुसार वो व्यक्तित्व धारण कर लेता है। जिस सेशन में हम रमे होते हैं उसमें लगता है कि आसान चल रहा है। कई बार ऐसा होता है जिस सेशन में हम रमे नहीं होते तो मन में बात चलती रहती है, क्यों पूछ रहे हो, शांत हो जाओ। इसी से समझ लो कि कुछ चल नहीं रहा होता। हम जैसे होते हैं हमें लगता है वैसा ही चल रहा है। इतनी अंतर्दृष्टि हम रखते नहीं कि माने कि जो हो रहा है वो भीतर ही हो रहा है, हमें लगता है मामला बाहर का है। अगर कोई गुरु ऐसा हो जो 500-700 साल जी पाए तो यकीन मानना कि तुम उसके व्यक्तित्व के कम से कम 8-10 अलग अलग तरीके के रंग देख लोगे। अब होता क्या है कि ये बेचारे लोग सक्रिय रूप से गुरु का जीवन 20-40 साल बिता पाते हैं, और 20-40-50 साल बहुत कम हैं अलग अलग तरह के व्यक्तित्व धारण करने के लिए। तो वो एक प्रकार का या दो ही प्रकार का व्यक्तित्व धारण कर पाते हैं, इतने में शारीरिक मौत आ जाती है। तो देखने वालों को लगता है कि जैसे यही इनका पसंदीदा व्यक्तित्व था। नहीं, वो उनका पसंदीदा व्यक्तित्व नहीं था। उन्हें अगर 500 साल मिले होते तो तुम देखते कि वो कितने रंग बदलते। तब भी वक्त की मांग ही। और वो भी वक्त की मांग होती, कोई अपने मजे के लिए नहीं बदल रहा है। लेकिन आचार्य जी, कृष्ण जी का जो व्यक्तित्व है वो तो जितना भी उनका जीवन काल रहा होगा उसमें उनका काफी व्यक्तित्व बदला। तभी उन्हें पूर्णावतार कहते हैं ना।
वो इस मामले में अव्वल नंबर, सबसे आगे। उनका अपना कोई एक व्यक्तित्व तो है ही नहीं। रुक्मिणी के आगे एक हैं, राधा के आगे दूसरे हैं। बलराम के आगे एक हैं, अर्जुन के सामने दूसरे हैं। कोई समझ ही ना पाए कि असली कृष्ण कौन से हैं। गुरु के साथ यही है, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि असली गुरु कौन सा है। तुम्हारे आगे एक होगा, दूसरे के आगे दूसरा होगा। जैसी तुम्हारी जरूरत होगी वैसा वो तुम्हारे सामने होगा, जैसी उसकी जरूरत होगी वैसा वो उसके सामने होगा। उसका अपना कुछ नहीं, वो तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति कर रहा है। कौन सी जरूरत? वो वाली जरूरत, आखिरी जरूरत। वो तो सबकी एक ही। हाँ, वो सबकी एक है, पर सब खड़े अलग अलग जगह पे है ना। जैसे पहाड़ की चोटी एक हो पर खड़े सब अलग अलग जगह पे हो, तो सबको अलग अलग तरीके से ले जाना पड़ेगा ना। लेकिन आचार्य जी कई बार क्या हमेशा ही एक ही गुरु के अलग अलग रूपों से एक रूप से प्रेम होता है और एक रूप से डर भी लगता है, और एक रूप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब ये अपना ही अनुभव है कि एक रूप से अभी बैठे हैं, प्रेम है, फिर एक रूप में लगेगा कि थोड़ा पास मत जाओ, रहने दो, मतलब डर सा लगता है। कोई रूप ऐसा देखा है जिसमें लगता है कि अरे बहुत भयानक मामला है। अभी और भी है रूप। पहाड़ है, नीचे बहुत खड़े हैं, ठीक है। एक बूढ़ी माई खड़ी है, एक बूढ़ी माई खड़ी है, वो चल ही नहीं सकती, उसके गठिया है, उसको लेके जाना है शिखर तक। गुरु उसके सामने क्या बन के जाएगा? खच्चर। क्या बन के आएगा? तो किसका व्यक्तित्व धारण कर लिया? क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है उसको ऊपर तक ले जाने का। तो खच्चर बन के जाएगा, कहेगा ऊपर बैठ जा, वो उसको ले जाएगा। एक जवान लड़की खड़ी है जो पूरे तरीके से देह में जी रही है, बिल्कुल जवानी के शिखर पर है, देह में ही जीती है दिन रात। उसको ऊपर तक ले जाने का क्या तरीका है गुरु के पास? वो उसके सामने एक आकर्षक प्रेमी बन के आएगा, क्योंकि वो आकर्षक ना बन के आए, पुरुष ना बन के आए, तो लड़की उसका हाथ ही नहीं थामेगी। तो उसका हाथ थामेगा, उसको ऊपर तक ले जाएगा। तुम्हें जो चीज रुचती हो सकता है गुरु तुम्हें उसी के माध्यम से ले जाए। तुम्हें जो चीज सताती हो सकता है गुरु तुम्हें उसके माध्यम से ले जाए। तुम एक अपराधी हो और नीचे खड़े हो पहाड़ के, हो सकता है गुरु तुमसे आगे कहे तू भाग, यहां नीचे तो पुलिस आने वाली है। हो सकता है गुरु तुम्हें भय का प्रयोग करके शिखर तक पहुंचा दे, और तुम पूछो कि कहां भागे। गुरु तुमसे कहे अरे नीचे तो पूरा पुलिस घेर ही लेगी, भाग के जा एक ही जगह जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, शिखर। ऊपर चढ़ जाओ, वहां पुलिस नहीं आती। तो भय का प्रयोग करके गुरु ने तुमको ऊपर तक पहुंचा दिया। बूढ़ी माई के सामने वो पशु बन गया, पशुता का प्रयोग करके उसने उसको ऊपर पहुंचा दिया। जवान लड़की के सामने वो पुरुष बन गया, काम वासना का उपयोग करके उसने उसको ऊपर तक पहुंचा दिया। कोई खड़ा हुआ है ज्ञान पिपासु वगैरह, मैं तो साधक हूं ज्ञान का, नीचे खड़े साधना कर रहा हूं मैं, तो गुरु उसके पास जाके अरे नीचे कोई साधना होती है, असली ज्ञान ऊपर मिलेगा, आजा देता हूं। वो चल ऊपर चल। रंग बदलने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारे कई रंग हैं, और गुरु जितना सच्चा होगा उतना ज्यादा वो तुम्हारी ही खातिर रंग बदलेगा, अपनी खातिर नहीं। जो साधक होता है, हाइपोथेटिकल नहीं, जैसे साधक को प्रेम वाले रूप से प्रेम रहता है, लेकिन दंड से बहुत डर लगता है। अच्छा है ना, कुछ तो मिला तुम्हें पकड़ने को। तुम्हें डरा डरा के मुक्ति दी जाएगी। सर जी इसलिए कई सारे कोर्स या कई सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं। हम कंफ्यूज हैं क्योंकि तुम सोच रहे हो कि सत्य कोई एक चीज है,
वो एक चीज नहीं है। वो जो भी चीज है उसको मिटाने की चीज है, जो भी चीज है उसको मिटाने की चीज है। कोई संत ऐसा नहीं होगा जिसने जो बात कही उसी के खिलाफ कोई दूसरी बात ना बोली हो, भले प्रत्यक्ष भले परोक्ष, बोली जरूर होगी। इसलिए एक गड़बड़ कभी मत कर देना। संतों का कोई एक उद्धरण उठा करके उसे सिद्धांत मत बना लेना। बात वो उठाओ जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो। उपयोगी किस अर्थ में हो? इस अर्थ में नहीं कि तुमने उसको पकड़ लिया। उपयोगी इस अर्थ में हो कि वो तुम्हें जरा मिटाती हो, तुम्हें जरा काटती हो। संत की वो बात उठाओ जो तुमको काटती हो, खत्म करती हो। वो बात मत उठाओ जो तुमको और फुलाती हो, जो तुमको और चौड़ा करती हो, जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाती हो।